गुजरात का अमरेली जिला भारत का वो इलाका जहां सबसे ज्यादा एशियाई शेर रहते हैं। यहां शेर और इंसान की दोस्ती की ऐसी कहानियां हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 2025 की 16वीं सिंह गणना में पूरे गुजरात में 891 शेर गिने गए, जिनमें अकेले अमरेली में इनकी संख्या 339 है। यही वो जमीन है जहां खेत, गांव और जंगल तीनों की सरहदें एक दूसरे में घुली मिली हैं। यहां शेरों को खेतों के किनारे, गांव के रास्तों पर और यहां तक कि किसानों के साथ खेत में देखा जाना आम बात है। शेर और मानव के जो मित्रता है, फॉरेस्ट एरिया के बगल में जो भी खेत है वहाँ पे शेर आ जाते हैं तो उसको कोई भी जो खेत का मालिक है वो कभी कुछ नहीं बोलता है। वो आराम से सो जाता है। वो सोचता है कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों कि अब शेर आ गया है। उसी वजह से और ऐसे भी बहुत सारे किस्से हैं कि अगर अपने खेत में जा रहे हैं, अपने खेत में, तो वहाँ पे रास्ते में कहीं शेर दिख गया या बैठा हुआ है तो बगल में से भी निकल जाते हैं। तो शेर, कहने का मतलब ये है कि एकदम प्रेम भाव से रहते हैं शेर। अमरेली के जंगलों में ही रहती थी सबसे उम्रदराज शेरनी राजमाता। लीलिया की धरती पर जन्मी राजमाता अमरेली की वो शेरनी थी जिसने 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए। औसत से कई साल ज्यादा जीना, सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देना और सबसे ज्यादा उम्र में भी मातृत्व निभाना। आज उसकी याद में लीलिया में प्रतिमा है जो इस धरती पर सिंहों की ताकत और गरिमा का प्रतीक है। यहाँ पे जो राजमाता शेरनी थी वो राजमाता शेरनी था। लिलिया जो है, लिलिया एरिया है, उसमें उसका स्टेचू बनाया गया था। उसकी जो मृत्यु हुई बाद में यहाँ उसकी मेमोरी में प्रजाजन ने वो जहाँ पे रहती थी वहाँ पे उसका स्टेचू बनाया। वो एशियाटिक लाइनेस में सबसे ज़्यादा जो वाइल्ड में जी वो उसके नाम पे रेतोड़ है। दूसरा जो रेतोड़ था सबसे ज़्यादा उससे बच्चे दिए, शावकों का जन्म दिया, उसका भी उसका रेतोड़ है। सासन गिर के जय और वीरू सिर्फ शेर नहीं बल्कि अमरेली के स्टार थे। दोस्ती और ताकत की उनकी कहानियां इतनी मशहूर हुई कि प्रधानमंत्री तक उनसे मिलने आए। वीरू टेरिटरी की लड़ाई में घायल होकर चल बसा। जय भी फिलहाल इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, लेकिन जय और वीरू की किस्से आज भी गांवों में जिंदा हैं। गिर में 2 बहुत ही फेमस मेल लायंस थे जिनका नाम जय एंड वीरू है, और ग्रासलैंड लायंस भी बोलते थे, और काफ़ी बड़े एरिया में दोनों रूल करते थे। उनका काफ़ी बड़ा प्राइड था जिसमें 15 से ऊपर फीमेल और बाकी बच्चे और सब अडल्ट्स भी थे, और काफ़ी सालों से इस एरिया में उनका पूरा का पूरा प्राइड रहता था और स्ट्रक्चर था प्राइड का पूरा। लेकिन ये हुआ कि दोनों अलग अलग इन फाइट में दोनों को सीरियस इंजरीज हुआ था, उसकी वजह से दोनों का रेस्क्यू हुआ था। जो सबसे पहले में जैसे देखते हैं तो वीरू का ट्रीटमेंट था और वीरू रेस्क्यू होकर के रेस्क्यू सेंटर में था, तो उसका डेथ हो गया था 11 जून को। हमने काफ़ी कुछ मेहनत किया लेकिन फिर भी उसके बाद में वो बच नहीं पाया। जय भी अंडर ट्रीटमेंट था, और ट्रीटमेंट के बाद में बीच में तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स था, रेस्पॉन्ड भी किया ट्रीटमेंट के प्रति, लेकिन फिर बीच में से वापस गड़बड़ भी हो गया, फिर से वापस ठीक हुआ, फिर से वापस ठीक नहीं रहा उसका जो हेल्थ है। और हमारे जो गिर का पूरा टीम है जिसमें वेटनरी डॉक्टर और जितने भी हैं सभी ने काफ़ी मेहनत किया उसके लिए, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाया। अमरेली के वन क्षेत्र से सटे हर गांव में शेरों की कई कहानियां हैं। राजुल्ला तालुका का आजाद ऐसा नर शेर था जो इंसानों के बीच बिना डर या आक्रामकता के घूमता था। कभी गांव के मवेशियों को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ आवारा पशु ही उसका शिकार थे। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बच्चे पर उसने अटैक कर दिया, जिसके बाद वन विभाग ने उसे पिंजड़े में कैद कर दिया। गांव वालों ने खुद शेर को छुड़ाने के लिए आवाज उठाई। आज़ाद जो शेर है वो आज़ाद एक बच्चे पे हमला किया था, इसलिए उसे जेल में ले गए हैं। तो जो पॉपुलेशन है, लोकल पीपल है, वो डिमांड कर रहे थे उसे हमें वापस दे दो, ये शेर ऐसा कर ही नहीं सकता, और वो जो हुआ वो एक्सीडेंट था। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम के लिए, ये जो ह्यूमन एनिमल को एग्जिस्टेंस के लिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मॉडल जो है वो हमारा सौराष्ट्र बन रहा है। इन गांवों में शेर से दोस्ती की ढेरों कहानियां हैं, बावजूद इसके हिफाजत तो जरूरी है। झापोदर गांव के भरत भाई ने बच्चों को शेर के हमले से बचाने के लिए बकायदा एक पिंजड़ा बनवा रखा है। वो बताते हैं कि इससे ना शेर को कोई खतरा है, ना ही बच्चों को नुकसान पहुंचने का कोई डर।
धारी तालुका का राजगढ़िया नेस, जहां पीढ़ियों से लोग शेरों के साथ रह रहे हैं। कभी कभी शेर उनकी भैंस मार भी देता है, जिसकी कीमत लाख में होती है, लेकिन गांव वाले विरोध नहीं करते। वो कहते हैं शेर जंगल का राजा है, भूखा है तो उसे भी शिकार का हक है। हालांकि गांव वाले बताते हैं कि ज्यादातर यहाँ के शेर नीलगाय का ही शिकार करते हैं। इससे शेर की भूख मिट जाती है और गांव वालों का खेत भी नीलगाय के नुकसान से बचा रहता है। જંગલ લેવા છે સિંહોનો તો અનુભવ પૂરો છે, પણ કાંઈ ન ઘટે. હાવજ બી હોય તો અમને પણ મજા આવે છે, અને અમારું બી મારણ બારણ કર્યું હોય તો અમને બી મજા આવે છે. કોઈ વાંધો નથી એમ કે ભાઈ મેં મારી નાખ્યું તો કાંઈ વાંધો નહીં, એનું ખાણું છે મારે, એટલે કોઈ અમને તકલીફ નથી એમ. મારે તો મજા આવે છે, અને હાવજ હોય તો જ મજા આવે ગીરમાં, નકર ગીરમાં મજા ના આવે. હાવજ હોય તો જ ગીર હારી લાગે. આ એ રીતનું બધું આયોજન અમારું ગીર છે. અને અત્યારે જો લીલી હરિયાળી થઈ ગઈ, મોરલા બોલે છે, અને ઓ બધું મજા આવે એવું છે બધું. नीलगाह का बहुत सारा प्रश्न था, तो जहाँ पूरी रात जगना पड़ता था, बिजली थी नहीं थी तो भी लाइट जला के देखना पड़ता था खेत में, तो उसी अगर शेर आ गया हमारे खेत में या अगल बगल में भी कहीं शेर आ गया तो नीलगाह के जैसे तृणा जीव जो है वो वहाँ से हट जाते हैं। वो ऐसे ही हमारा खेत का और खेडूत का लाइन है, वो मित्र है। दुनिया में शायद ही कहीं ऐसा रिश्ता देखने को मिले जहां शिकारी और इंसान इतने करीबी दोस्त हों। धीरे धीरे इसी दोस्ती की वजह से आसपास का इलाका इतना फेमस हो गया है कि अब ये जगह टूरिस्ट हब बनती जा रही है, जिससे गांव के लोगों की आजीविका भी बढ़ रही है।